मेरा नाम क्या है ये इतना अहम नहीं जितना ये कि मेरी पहचान क्या थी। लोग मुझे बरसों तक किसी नाम से नहीं बल्कि एक ऐसे ताने से पुकारते रहे जिसे सुन के मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता था। बचपन में जब भी मैं किसी से पूछता कि मेरा बाप कौन है तो हर शख्स नजरें चुरा लेता। कोई कहता तुम अभी छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो सब जान जाओगे। और कोई तल्ख हंसी हंस के कहता तुम्हारी किस्मत में बाप का नाम लिखा ही नहीं गया। मैं उस वक्त उन बातों का मतलब नहीं समझता था, लेकिन जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो जिंदगी ने एक एक राज मेरे सामने इस तरह खोला कि मेरी अपनी सांसें भी मुझ पे बोझ बनने लगी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरी पैदाइश किसी गुनाह का नतीजा नहीं थी, बल्कि दूसरों की गलत फैसलों की सजा थी जो मुझे पैदा होते ही दे दी गई। ये सब मुझे मेरी माँ ने नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। वो तो मेरी पैदाइश के चंद दिन बाद ही दुनिया छोड़ गई थी। मुझे यह हकीकत टुकड़ों में मिली, कभी किसी बूढ़े की जुबान से, कभी किसी पुराने कागज से, कभी किसी ऐसे शख्स से जिसने बरसों ये राज अपने सीने में दबाए रखा था। उन सब टुकड़ों को जब मैंने एक साथ जोड़ा तो मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी थी। मेरी माँ की शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिससे किसी गलत फहमी या गुस्से में तलाक हो गई। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो उसे वापस लाना चाहता था, मगर दरमियान में हलाला की शर्त आ गई। उसी शर्त ने मेरी माँ की जिंदगी उजाड़ दी। एक रात के लिए उसका निकाह दूसरे आदमी से हुआ, फिर तलाक हुई और वो दोबारा पहले शौहर के पास लौट आई। मगर किसी को मालूम नहीं था कि उसी एक रात में मेरी माँ के वजूद में मेरी जिंदगी आ चुकी थी। जब कुछ महीनों बाद मेरी माँ के हमल का पता चला तो दोनों मर्दों ने अपने अपने हाथ झाड़ लिए। एक ने कहा ये मेरा बच्चा नहीं, दूसरा बोला मैं क्यों पालूं। लोग कहते थे, कई दिन तक झगड़े होते रहे, कभी घर के अंदर, कभी गली में, कभी पंचायत में। हर शख्स फैसला सुनाने आता था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि इस औरत पे क्या गुजर रही होगी जो हर रोज अपने वजूद का हिसाब देती फिर रही थी। आखिर एक दिन वो मुझे अपने सीने से लगाए घर से निकली और सीधी दरिया के किनारे जा पहुंची। लोगों ने बताया कि उसे बहुत देर तक बहते पानी को देखा, फिर मुझे सीने से और जोर से लगाया और अगले ही लम्हे खुद को दरिया के हवाले कर दिया। कुदरत का फैसला शायद कुछ और था। मेरी माँ तो हमेशा के लिए पानी में गुम हो गई, मगर मैं जिंदा बच गया। एक मल्लाह ने दूर पानी में कपड़े का एक टुकड़ा तैरते देखा तो कश्ती उस तरफ मोड़ ली। जब करीब पहुंचा तो मेरी हल्की सी रोने की आवाज़ सुन के चौंक गया। उसे मुझे पानी से निकाला और किनारे ले आया। लोग जमा हो गए। किसी ने पुलिस को खबर दी, किसी ने मेरी माँ की लाश तलाश करना शुरू कर दी। कई घंटों बाद उसकी लाश मिल गई, मगर मेरे रोने की आवाज़ बंद न हुई। शायद मैं उस वक्त भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। पुलिस मुझे थाने ले गई। कई दिन तक इंतज़ार किया गया कि शायद कोई रिश्तेदार मुझे लेने आ जाए, मगर जो लोग मेरी माँ को जानते थे वो मुझे पहचानने से भी डरते थे। कोई उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत थाने आई। उसके चेहरे पे वक्त की गहरी लकीरें थी, मगर आंखों में अजीब सी शफकत थी। उसे अफसर से कहा कि अगर इस बच्चे का दुनिया में कोई नहीं तो इसे मेरे हवाले कर दें। मेरे अपने नसीब में औलाद नहीं लिखी गई, शायद अल्लाह ने बुढ़ापे में यही सहारा भेजा है। काफ़ी कागजी कार्रवाई के बाद मुझे उसके हवाले कर दिया गया। वो मुझे अपने छोटे से कच्चे घर में ले आई। घर में ना कोई आसाइश थी, ना दौलत, मगर एक ऐसी अपनायत थी जो शायद बड़े-बड़े महलों में भी नहीं मिलती। मुझे सीने से लगा के कहती, आज से तू मेरा बेटा है। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहली बार माँ का लम्स उसी औरत की बाहों में महसूस किया था। अगरचे मैं इतना छोटा था कि मुझे वो दिन याद नहीं, मगर उसने ये वाक़या मुझे ना जाने कितनी बार सुनाया था। हर बार उसकी आँखें भीग जाती थीं और वो मेरे बालों में हाथ फेर के कहती, बेटा, अल्लाह ने तुझे मुझ तक पहुंचाने के लिए दरिया का रास्ता चुना था, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। मैंने उसी औरत को अपनी माँ मान लिया। मैं उसे अम्मा कह के पुकारता था। वो दिन भर लोगों के घरों में सिलाई करती, कभी किसी के कपड़े सी देती, कभी किसी के लिए रोटियां पका देती और शाम को थकी हारी घर आती। मगर मेरे लिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। वो खुद सूखी रोटी खा लेती, मगर मेरे लिए दूध का इंतज़ाम ज़रूर करती। कभी मैं ज़िद करता कि अम्मा तुम भी दूध पी लो, तो वह हंस के कहती, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट तो तुझे खाता देख के ही भर जाता है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत के साथ साथ मेरे नसीब की हर कमी भी अपने हिस्से में ले रही है। देखते ही देखते मैं 5-6 साल का हो गया था। मेरे कदम अब गलियों में दौड़ने लगे थे। मेरी जुबान पे बेशुमार सवाल थे और मेरी आंखों में दुनिया को जानने की ख्वाहिश। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे लिए दुनिया बाकी बच्चों जैसी नहीं होने वाली थी और मेरी ज़िंदगी का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। मैंने जैसे-जैसे होश सँभाला, मेरी छोटी-सी दुनिया सिर्फ़ 2 चीज़ों के गिर्द घूमती थी।
ایک मेरी अम्मा और दूसरा हमारा मिट्टी का वो छोटा सा घर, जहाँ शाम ढलते ही दिया जल जाता था और अम्मा सिलाई करते करते मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। मुझे लगता था कि दुनिया के हर बच्चे की ज़िंदगी शायद ऐसे ही होती होगी। मगर जब मैंने घर से बाहर निकल के लोगों के दरमियान जाना शुरू किया, तो पहली बार एहसास हुआ कि मेरे और बाकी बच्चों के दरमियान कोई ऐसा फ़र्क है जो मुझे नज़र तो नहीं आता, लेकिन सबको दिखाई देता है। एक दिन मैं मोहल्ले के बच्चों को कैन से खेलते देख के खुशी-खुशी उनके पास जा पहुँचा। मैंने एक लड़के से कहा, मुझे भी अपने साथ खिला लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा और खामोश हो गया। अभी मैं कुछ समझ भी ना पाया था कि एक दूसरा लड़का बोला, नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? उसे कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मेरे अब्बू ने कहा है तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी। मैंने फिर पूछा, मगर मैंने क्या किया है? वो बोला, मुझे नहीं पता, बस मना किया है। और वो सब मुझे वहीं छोड़कर दूसरे कोने में जाके खेलने लगे। मैं देर तक उन्हें देखता रहा, फिर खामोशी से घर लौट आया। अम्मा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो फौरन समझ गई कि आज फिर कुछ हुआ है। उसने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा, क्या मैं बुरा बच्चा हूँ? वो चौंक के मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुझे सीने से लगा के बोली, नहीं मेरे बच्चे, दुनिया में तुझसे अच्छा कोई नहीं। मैंने फिर पूछा, तो फिर सब मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कुछ लोग दूसरों को समझे बगैर फैसला कर लेते हैं, लेकिन तू उन जैसा कभी मत बनना। मैंने सर हिला दिया, मगर मेरे नन्हे दिल में एक सवाल फिर भी बाकी रह गया। चंद हफ्तों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। अम्मा ने मेरी खातिर किसी से पुराना सा कढ़ा हुआ कुर्ता मांग लिया। उसे धो के इस्त्री किया और मुझे बड़े शौक से पहनाया। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार किसी शादी में जाने वाला था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो कुछ औरतें हमें देख के एक दूसरे के कानों में बातें करने लगीं। अभी हम सहन में दाखिल ही हुए थे कि एक औरत हमारे सामने आके रुक गई। उसने बिना सलाम के अम्मा से कहा, बहन, बुरा मत मानना, मगर तुम इस बच्चे को यहाँ से लेके चली जाओ, लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अम्मा ने हैरत से पूछा, क्यों? आखिर इसने धीमी आवाज में कहा, बस यही मुनासिब है, इससे पहले कोई और कुछ कहे तुम खुद ही वापस चली जाओ। मैंने देखा अम्मा की आंखें भर आईं, मगर उसने एक लफ्ज़ भी ना कहा। उसे मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और खामोशी से वापस चल पड़ी। रात से भर मैं खुशी से पहना हुआ नया कुर्ता मुझे बोझ लगने लगा। घर पहुंच के मैंने वो कुर्ता उतार के एक तरफ फेंक दिया और पहली बार अम्मा को छुप के रोते हुए देखा। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी अम्मा को भी मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा था। एक सुबह अम्मा ने मुझे चंद रुपए दिए और कहा, बेटा, बाजार से आटा और चीनी ले आ। मैं खुशी खुशी दुकान पे पहुंच गया। दुकानदार ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बदल गया। मैंने चीज़ों के नाम बताए तो उससे सामान तोलने के बजाय कहा, तुम किसी और दुकान पे चले जाओ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों चचा? उससे मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैंने कहा ना, दूसरी दुकान पे जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं खामोशी से वापस मुड़ गया, हालांकि मेरे बाद आने वाले दो आदमियों को वो फौरन सामान देने लगा था। मैं उस दिन पहली बार समझा कि बाज़ दफ़ा इंसान को धिक्का हाथ से नहीं बल्कि नज़रों से दिया जाता है। ईद आई तो मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहन के गली में दौड़ रहे थे। कोई ईदी गिन रहा था, कोई नए जूते दिखा रहा था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए सादा सा सफ़ेद कुर्ता सिया था। मैं भी खुश था, मगर जब मैं बच्चों के करीब गया तो उन्होंने मुझे अपने खेल में शामिल न किया। एक लड़के ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम हमारे साथ रहे तो हम घर नहीं जा सकेंगे, हमारे अब्बू नाराज होंगे। मैं वापस पलट आया और घर के दरवाजे पे बैठ के दूसरे बच्चों को खेलते देखता रहा। अम्मा मेरे पास आके बैठ गई। उसे मेरी जेब में 20 रुपए रखते हुए कहा, ये मेरी तरफ से ईदी है। मैंने पैसे हाथ में लिए, मगर खुशी कहीं खो चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और ऐसे वाकयात बढ़ते गए। कभी कोई औरत अपने बच्चों को मेरे करीब से खींच लेती, कभी कोई आदमी मुझे देख के सरगोशी करने लगता, कभी मैं मस्जिद के बाहर खड़ा होता तो दो लोग मुझे देख के खामोश हो जाते। मैं हर बार अम्मा से पूछता, आखिर ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। और हर बार अम्मा यही कहती, अभी तुम छोटे हो, एक दिन सब कुछ जान जाओगे। अब मैं 10-12 साल का हो चुका था। सवाल भी मेरे साथ बड़े हो रहे थे और खामोशियाँ भी। एक रात मैंने देखा कि अम्मा एक पुराना सिंदूक खोले बैठी थी। मुझे देखते ही उसे जल्दी से उसे बंद कर दिया, मगर सिंदूक बंद होने से पहले मेरी नज़र उसके अंदर रखे एक जर्द पड़े लिफाफे और एक औरत की धुंधली सी तस्वीर पर पड़ चुकी थी। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का जवाब शायद उसी संदूक के अंदर छुपा हुआ है। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार मेरी नज़र उस संदूक पर जाकर ठहर जाती, जिसे अम्मा ने जल्दी से बंद कर दिया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि उस संदूक में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है।
लेकिन अम्मा की मोहब्बत ने मुझे कभी उसकी चीज़ों को चोरी छुपे देखने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैं खामोश रहा। मगर उस दिन के बाद मेरी नज़रें हर वक्त उसी संदूक का पीछा करती रहीं। चंद दिन बाद अम्मा को तेज़ बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैं पहली बार अकेला घर के सारे काम कर रहा था। कभी पानी गर्म करता, कभी दलिया बनाता, कभी उसके माथे पे एक गीला कपड़ा रखता। वो कमज़ोर आवाज़ में कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। मगर मैं जानता था कि वो मुझे तसल्ली दे रही है। उसी शाम उसने कांपते हाथों से एक पुरानी चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, निकाल के दवा ले आओ। मैंने पहली बार इस संदूक की चाबी अपने हाथ में पकड़ी थी। मैंने संदूक खोला तो अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। चंद पुराने कपड़े, एक तस्बीह, कुछ जर्द पड़े हुए कागज़ और एक कपड़े में लिपटी हुई तस्वीर। मैंने जल्दी से पैसे निकालने चाहे मगर मेरी नज़र उस तस्वीर पे जम गई। मैंने कपड़ा हटाया तो एक नौजवान औरत की धुंधली सी तस्वीर मेरे सामने थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। न जाने क्यों उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ, हालाँकि मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने तस्वीर हाथ में पकड़ी थी कि अम्मा की आवाज़ आ गई, बेटा मिल गए पैसे। मैं घबरा के तस्वीर वापस रखने लगा मगर वो मेरे हाथ से फिसल के ज़मीन पे गिर गई। अम्मा ने जैसे ही तस्वीर देखी उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने आहिस्ता से तस्वीर उठाई और काफ़ी देर तक खामोशी से देखती रही। फिर उसे दोबारा कपड़े में लपेट कर संदूक में रख दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, अम्मा ये कौन है? उसने मेरी तरफ देखा मगर जवाब न दिया। मैंने फिर पूछा, अम्मा ये कौन है जिसे देख के आप इतनी खामोश हो गईं? वो काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा हर सवाल का जवाब एक ही दिन नहीं मिलता। मैंने कहा, मगर मैं कब तक इंतज़ार करूं? आखिर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से क्यों देखते हैं? आप हमेशा बात बदल देती हैं। आज मुझे सच बता दें। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और बोली, अगर आज मैंने सब कुछ बता दिया तो हो सकता है तुम मुझसे भी नफरत करने लगो। मैंने फ़ौरन उसके हाथ चूम लिया और कहा, दुनिया में अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो सिर्फ़ आप हैं। अम्मा ने गहरा सांस लिया और बोली, वो तस्वीर तेरी असल माँ की है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं तस्वीर की तरफ देखता रहा, फिर अम्मा की तरफ। मैं कुछ बोल न सका। बोली, जब तुम बहुत छोटे थे तो मैंने फैसला किया था कि तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मगर वक्त आ गया है कि तुम कुछ हकीकत जान लो। मैंने बेख्तियार पूछा, क्या मेरी माँ जिंदा है? अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं बेटा, उस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मेरे अंदर अजीब सा खला पैदा हो गया। मैंने कभी अपनी असल माँ को देखा नहीं था मगर ना जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मैंने अभी-अभी किसी बहुत अपने को दोबारा खो दिया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, वो कैसी थी? अम्मा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोली, वो बहुत नरम दिल थी, बहुत खामोश थी और तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। अगर हालात उसके खिलाफ न होते तो शायद आज वो खुद तुम्हें सीने से लगाए बैठी होती। मैंने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, फिर मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अम्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली, उसे तुम्हें छोड़ा नहीं था, किस्मत ने तुम दोनों को जुदा कर दिया था। इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं बता सकती। मैंने ज़िद की मगर उसने हाथ उठा के मुझे खामोश कर दिया और बोली, एक दिन सब कुछ जान जाओगे मगर अभी नहीं। उस रात मैं देर तक उस तस्वीर को अपने जहन में देखता रहा। मैं सोचता रहा, मेरी आंखें किस पे गई हैं, मेरी मुस्कुराहट किस जैसी है, मेरी आवाज़ किससे मिलती है। पहली बार मेरे दिल में अपनी असल माँ के लिए मोहब्बत जागी और उसी के साथ अपने माजी को जानने की तड़प भी। चंद दिन बाद अम्मा की तबीयत कुछ संभली तो मैं दोबारा स्कूल जाने लगा मगर अब मैं पहले वाला बच्चा नहीं रहा था। मैं हर उस शख्स को गौर से देखता जो मुझे अजीब नज़रों से घूरता था। मुझे लगता था शायद उनमें से कोई मेरी माँ को जानता हो, शायद किसी के पास मेरी ज़िंदगी का कोई राज हो। एक दिन छुट्टी के बाद मैं स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी मुझे देख के रुक गया। उसे मेरी तरफ काफ़ी देर तक देखा, फिर अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, बेचारा बच्चा, इसका क्या कसूर था? सज़ा तो दूसरों की थी, मगर सारी उम्र ये भुगतेगा। मैं फ़ौरन उसके पीछे दौड़ा और कहा, बाबा, आप मेरी माँ को जानते थे? वो चौंक गया, शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन चुका हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर जल्दी से बोला, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा और तेज़ी से वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा मगर उस दिन मैंने अपने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था। अब मैं सिर्फ़ सवाल नहीं करूँगा बल्कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई खुद तलाशूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही दरवाजे क्यों न खटखटाने पड़ें। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अपनी हकीकत तक पहुंचना। मैं जान चुका था कि अगर मैं सिर्फ लोगों से सवाल करता रहूँगा तो हर शख्स आधा सच बोलेगा या खामोश हो जाएगा।
اس لیے میں نے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا فیصلہ کیا کہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ میں صبح اسکول جاتا، دوپہر کے بعد بازار میں ایک پرانے سائیکل میکینک کی دکان پہ کام کرنے لگا۔ ابتدا میں صرف پنکچر لگاتا، اوزار پکڑاتا اور فرش صاف کرتا، مگر آہستہ آہستہ مجھے کام آ گیا۔ دکان کا مالک سخت مزاج ضرور تھا مگر ایماندار آدمی تھا۔ ایک دن اسے شام کو مجھے مزدوری کے چند روپے دیتے ہوئے کہا، بیٹا، آدمی کی اصل پہچان اس کی محنت ہوتی ہے، لوگوں کی زبان نہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہونے لگے۔ میں ہر ہفتے اپنی مزدوری اماں کے ہاتھ پہ رکھتا۔ وہ ہمیشہ آدھے پیسے واپس میری جیب میں ڈال دیتی اور کہتی، انہیں سنبھال کے رکھ، ایک دن یہی تیرے کام آئیں گے۔ میں جانتا تھا وہ خود ضرورت مند ہے، پھر بھی میرے مستقبل کے لیے بچت کر رہی ہے۔ میں نے بھی وہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے ایک پرانے ڈبے میں جمع کرنے شروع کر دیے، کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ ایک دن مجھے اپنی ماں کے ماضی کی تلاش میں سفر کرنا پڑے گا۔ مگر محلے والوں کی سوچ آج بھی وہی تھی۔ ایک شام میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا کہ دو آدمیوں کی سرگوشی میرے کانوں میں پڑ گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو یہی وہ لڑکا ہے۔ دوسرا بولا، بچہ تو سیدھا لگتا ہے مگر خون تو آخر۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا کیونکہ میری نظر اس پہ پڑ گئی۔ دونوں فوراً خاموش ہو گیا اور دوسری طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے نہیں گیا اور نہ ہی کوئی جھگڑا کیا، لیکن اس رات دیر تک چھت پہ بیٹھا آسمان دیکھتا رہا۔ میں سوچتا تھا آخر ایسا کون سا جرم ہے جو میں نے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا۔ کچھ مہینے گزرے تو اماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ مسلسل محنت نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، بیٹا، اگر میں کل تک نہ رہی تو ایک وعدہ کرنا۔ میری آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی بات نہ کریں اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، موت سے کوئی نہیں جیتا، مگر سچ سے کبھی مت بھاگنا۔ اگر اپنے ماضی کی تلاش کرنا تو نفرت لے کے مت جانا، صرف سچ تلاش کرنا۔ اس کی یہ بات میرے دل پہ نقش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گیا۔ اب میں پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ میری آواز بدل چکی تھی، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی آنے لگی تھی، مگر دل میں وہی بچپن والے سوال زندہ تھے۔ ایک دن میں نے اماں سے صاف صاف کہا، مجھے وہاں جانا ہے جہاں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اندر جا کے وہی پرانا صندوق لے آئی۔ اس نے اس میں سے ایک زرد لفافہ نکالا جس پہ ایک گاؤں کا نام اور ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ لفافے کے ساتھ ایک چھوٹی سی تصویر بھی تھی، وہی تصویر جسے میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ اماں نے لفافہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تیرے لیے برسوں سے سنبھال کے رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی پہلے تو سمجھدار ہو جائے، پھر یہ امانت تجھے دوں۔ میری نظریں اس پتے پہ جم گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے میری زندگی کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں نے اپنی جمع پونجی نکالی۔ اماں نے میرے لیے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تیار کیا۔ جاتے وقت اس نے میرے ماتھے کو چوما اور صرف اتنا کہا، یاد رکھ، ہر وہ شخص جس سے تو ملے گا ضروری نہیں کہ سچ بولے۔ لوگوں کی باتوں پہ فوراً یقین مت کرنا۔ پھر میں بس اڈے کی طرف چل پڑا۔ پہلی بار میں اپنے شہر سے اتنی دور جا رہا تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر گزرتے کھیت، درخت اور بستیاں دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اگر مجھے اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تو کیا میری زندگی آسان ہو جائے گی یا پہلے سے بھی زیادہ مشکل؟ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں اس گاؤں میں پہنچا۔ میں نے ایک چائے والے سے اس پتے کے بارے میں پوچھا۔ اسے لفافہ دیکھا، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، تم باہر کے لگتے ہو، اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی ان لوگوں کو ڈھونڈنے آئے ہو تو گاؤں کے آخری سرے پہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، وہ ہر بات جانتی ہے، شاید وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے سکے۔ میں نے فوراً اس سمت قدم بڑھا دیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بوڑھی عورت سے ہونے والی ملاقات میری زندگی کا پہلا بڑا راز کھولنے والی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے تک پہنچتے پہنچتے شام ڈھلنے لگی تھی۔ آخر ایک ٹوٹی ہوئی دیواروں والا چھوٹا سا گھر نظر آیا جس کے باہر نیم کا درخت کھڑا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی۔ اندر سے کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا تو ایک بہت بوڑھی عورت چارپائی پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی بینائی شاید کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا چہرہ چھوا۔ اچانک اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، یہ چہرہ، یہ آنکھیں بالکل اپنی ماں جیسی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے بے اختیار پوچھا، آپ میری ماں کو جانتی تھیں؟ بوڑھی عورت نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کے بولی، بیٹا، جانتی نہیں تھی، وہ تو میری اپنی بیٹی جیسی تھی۔
जिस दिन वो इस गाँव से गई थी, उस दिन उसके नसीब भी उसके साथ रो रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद आज मुझे वो सच मिलने वाला है जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। उसने मुझे अपने पास बिठाया, पानी पिलाया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बोलना शुरू किया। तुम्हारी माँ बहुत खामोश तबीयत की लड़की थी। उसे कभी किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। जब उसकी पहली शादी हुई तो पूरा गाँव खुश था। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद महीनों बाद उसके नसीब यूँ बदल जाएँगे। फिर एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो हर बात बहुत एहतियात से कर रही थी, जैसे पुराने ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो रहे हों। कुछ देर बाद उसने एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें चंद पुरानी तस्वीर और कुछ कागजात रखे थे। उसे एक तस्वीर मेरे हाथ में दी। तस्वीर में मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। ये पहली बार था कि मैंने अपनी माँ को इतना साफ देखा था। मेरी आंखें खुद ब खुद भर आईं। मैं तस्वीर को देखता रहा, सोचता रहा कि काश एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे अपनी बाहों में ले सकती। बूढ़ी औरत ने मेरी कैफियत देखी तो उसे मेरा कंधा थपथपाया और बोली, रोने से वो वापस नहीं आएगी, मगर उसके साथ होने वाला जुल्म ज़रूर याद रखना। मैंने पूछा, क्या वाकई दोनों आदमियों ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था? उसने अफसोस से सर हिलाया। हाँ बेटा, जब तुम्हारी माँ के हमल का पता चला तो दोनों अपनी अपनी इज्जत बचाने में लग गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक औरत किस अजियत से गुजर रही है। गाँव वालों ने भी इंसाफ करने के बजाय तमाशा देखा था। मैंने गुस्से से अपने हाथ भींच लिए, मगर उसने फौरन कहा, गुस्सा मत करना, गुस्सा इंसान से सही फैसला छीन लेता है। काफ़ी देर बातें होती रहीं, फिर अचानक मैंने पूछ लिया, क्या आपको उन दोनों आदमियों के बारे में कुछ मालूम है? वो चंद लम्हे खामोश रही। उसके चेहरे पे हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। आखिरकार वो बोली, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो तुम शायद फौरन उनके पास चले जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाओ। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। उसने अंदर जाके अलमारी खोली जिसमें एक जर्द कागज़ रखा हुआ था। उस पे एक नाम और एक शहर का पता लिखा था। उसने कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उस आदमी का नाम है जिससे तुम्हारी माँ का हलाले के लिए निकाह हुआ था। कई साल पहले वो ये गांव छोड़ के शहर चला गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। बरसों से जिस शख्स का वजूद सिर्फ एक धुंधली कहानी था, आज पहली बार उसका नाम मेरे सामने लिखा हुआ था। मैंने कागज़ जेब में रखा और उठने लगा तो बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा संजीदा थी। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोली, हर कहानी का एक रुख आंखों से नजर आता है और दूसरा दिल में छुपा होता है। सिर्फ एक आदमी की बात सुन के फैसला मत करना। पहले उससे मिलना, फिर दूसरे से भी मिलना, फिर खुद सोचना कि असल मुजरिम कौन था। मैंने इस्पात में सर हिला दिया। घर से निकलते वक्त रात हो चुकी थी। मैंने आखिरी बार मुड़ के उस बूढ़ी औरत को देखा। वो दरवाजे पे खड़ी मेरे लिए दुआ कर रही थी। मैं गांव से वापस अड्डे की तरफ चल पड़ा, मगर अब मैं पहले वाला बेखबर लड़का नहीं था। मेरे हाथ में एक नाम था, एक पता था। मेरे दिल में बरसों से सुलगते सवालों का पहला सिरा आ चुका था। अब मेरी मंजिल सिर्फ एक थी, उस शख्स के सामने खड़े होना जिसका नाम मेरी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े राज से जुड़ा हुआ था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। पूरी रात बेचैनी में गुजरी थी। बार बार जेब से वो जर्द कागज निकालता, उस पर लिखा नाम पढ़ता और फिर वापस रख देता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बरसों से जिस शख्स के बारे में सिर्फ लोगों की टूटी फूटी बातें सुनता आया था, एक दिन मैं खुद उसके दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। मगर दिल में एक अजीब सी कश्मकश भी थी। मैं ये नहीं जानता था कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उससे क्या कहूँगा? क्या उसे बाप कह के पुकारूंगा? क्या उससे नफरत करूंगा? या सिर्फ खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहूंगा? इन्हीं सवालों के साथ मैं फिर से बस में बैठा और उस शहर की तरफ रवाना हो गया जहाँ वो कई साल पहले आके आबाद हो गया था। शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें और हर तरफ दौड़ते हुए लोग। मैं बार बार जेब से कागज निकाल के पता पढ़ता और लोगों से रास्ता पूछता। कई घंटों की तलाश के बाद मैं एक पुरसकून कॉलोनी के सामने खड़ा था। वहाँ के ज़्यादातर घर नए और खूबसूरत थे। मैंने एक राहगीर से उस शख्स का नाम पूछा तो उसने फौरन एक बड़े सफ़ेद रंग के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने वाला घर उन्हीं का है। मेरे कदम अचानक भारी हो गए। मैं कुछ देर गेट से थोड़ा दूर खड़ा रहा। दिल चाह रहा था वापस चला जाऊं, मगर बरसों की तलाश मुझे वहां तक ले आई थी। आखिर मैंने हिम्मत की और दरवाजे की घंटी बजा दी। चंद लम्हों बाद एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, किससे मिलना है? मैंने उस शख्स का नाम लिया। वो बोला, वो मेरे वालिद हैं। आप कौन हैं? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना कहा, मुझे उनसे एक ज़रूरी बात करनी है।
वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी मगर चेहरे पे रोब अब भी बाकी था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। मुझे महसूस हुआ जैसे उसने मेरी शक्ल में किसी पुराने चेहरे की झलक देख ली हो, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? मैंने धीरे से जवाब दिया, शायद आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको बरसों से ढूंढ रहा हूँ। वो खामोश रहा। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिससे बरसों पहले आपका एक रात के लिए निकाह हुआ था। मेरे ये अल्फाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे फौरन इधर उधर देखा जैसे उसे डर हो के कहीं घर वाले हमारी बात न सुन लें। फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे गेट से कुछ दूर ले गया। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यहाँ आना ही था। उसे बेजारी से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने जवाब दिया, सिर्फ सच। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ बहुत साल पहले हुआ, अब उसका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, मेरे लिए फ़ायदा है क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के ताने सुन के गुजारी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो आपने मुझे कबूल क्यों नहीं किया? उसे फ़ौरन नज़रें चुरा ली। इतने में घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप बाहर किससे बात कर रहे हैं? वो घबरा गया और जल्दी से बोला, तुम यहाँ से चले जाओ अभी। मैंने कहा, मैं बगैर जवाब लिए नहीं जाऊँगा। इसी दौरान वही नौजवान दोबारा बाहर आ गया। उसने हैरत से हमारी तरफ देखा और पूछा, अब्बा क्या बात है? उस शख्स ने गुस्से से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है, कोई गलत फहमी हुई है। ये सुन के मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं फिर वही छोटा सा बच्चा बन गया हूँ जिसे खेल में शामिल नहीं किया जाता था, जिसे शादी से निकाल दिया जाता था, जिसे दुकान वाला सामान देने से इनकार कर देता था। मैं खामोशी से मुड़ने लगा कि पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, रुक जाओ बेटा। मैंने पलट के देखा। घर के अंदर से एक उम्र रसीदा मुलाजिम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आ रहा था। उसने मुझे गौर से देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखा और अफसोस से सर हिला दिया। वो बोला, साहब सच से आदमी कब तक भागेगा? उस शख्स ने गुस्से से कहा, तुम अंदर जाओ। मगर बूढ़ा मुलाजिम न रुका। मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, बेटा तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया था। मैं बेख्तियार उसके करीब हो गया। वो मज़ीद बोला, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारी पूरी कहानी सिर्फ इनके पास नहीं है। एक और आदमी है जिसने उस वक्त सबसे बड़ा फैसला किया था। अगर तुम असल सच चाहते हो तो उसे भी ज़रूर ढूंढना। मैंने जल्दी से पूछा, वो कहाँ मिलेगा? बूढ़े मुलाजिम ने मुझसे कागज़ पेन लिया और कुछ लिखने लगा। मैंने देखा तो उस पर फिर से एक शहर का नाम और एक शख्स का पता लिखा था। उसे वो कागज़ मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का पहला शौहर है। अगर किसी के पास आखिरी जवाब है तो शायद इसी के पास हो। मैंने कागज़ मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। मैं एक बार फिर उस शख्स की तरफ देखने लगा जिससे मिलने के लिए मैं बरसों से बेचैन था। वो अब भी खामोश खड़ा था, ना उसने मुझे अपना कहा, ना मुझे रोकने की कोशिश की। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चल पड़ा, मगर इस बार मेरे दिल में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत अभी भी मेरे सामने पूरी तरह नहीं आई थी और असल जवाब शायद उस दूसरे दरवाजे के पीछे मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस शहर से निकलते वक्त मेरे दिल पे अजीब सा बोझ था। बरसों तक मैं जिस आदमी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जवाब समझता रहा, उससे मिल के मेरे हाथ सिर्फ खामोशी आई। वो ना मुझे अपना सका, ना मेरी आंखों में देख के सच बोल सका। मगर उस बूढ़े मुलाजिम की एक बात मेरे जहन में मुसलसल गूंज रही थी कि पूरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल जवाब एक और आदमी के पास है, और वो था वो घटिया इंसान जिसने तलाक के बाद भी मेरी माँ को अजियत दी और उसे हलाले पे मजबूर किया। मैंने जेब से वो दूसरा कागज़ निकाला जिस पे एक नए शहर का पता लिखा था और सीधा बस अड्डे की तरफ चल पड़ा। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं उस शहर पहुंचा। ये पहले वाले शहर से कहीं ज़्यादा मसरूफ़ था। मैंने कई लोगों से उस आदमी का पता पूछा मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिर एक पुरानी किराने की दुकान वाले ने कहा, अगर तुम उसी शख्स को ढूंढ रहे हो तो वो अब यहाँ नहीं रहता। अलबत्ता उसके कपड़े की एक दुकान बाजार में आज भी है, कभी कभार वो खुद भी वहाँ आ जाता है। ये सुन के मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी। मैं सीधा बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ वाकई एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी। दुकान के ऊपर उसी शख्स का नाम लिखा हुआ था। मैं कुछ देर सामने खड़ा रहा, लोगों को आते जाते देखता रहा। दिल चाह रहा था फौरन अंदर चला जाऊं मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। दुकान में कई मुलाजिम ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे। मैंने एक मुलाजिम से उस शख्स के बारे में पूछा तो उसने बताया, साहब अभी नहीं आए, शायद दोपहर तक आ जाए।
मैं खामोशी से दुकान के कोने में बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे बाद एक सफ़ेद गाड़ी दुकान के सामने आके रुकी। वो अंदर आया तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे जम गई। ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि ये आदमी पहले वाले आदमी से मुख्तलिफ है। उसके चेहरे पे सख्ती ज़रूर थी मगर गरूर नहीं था। मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब गया और सलाम किया। उसे जवाब दिया और पूछा, बेटा क्या चाहिए? मैंने काँपती हुई आवाज़ में अपना नाम बताया और फिर अपनी माँ का नाम लिया। वो काफ़ी देर तक मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसे आपने तलाक दी थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फ़ौरन मुझे अपने अलहदा बने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही न सका। आखिर उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया मगर मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि गिलास पकड़ते हुए भी मुश्किल हो रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा? मैंने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। काफ़ी देर बाद उसने भराई आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। ये अल्फाज सुन के मैं चौंक गया। ये पहला शख्स था जिससे अपनी गलती तस्लीम की। वो बोला, मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दी। बाद में जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हर कीमत पर उसे वापस लाने की ज़िद की मगर उस ज़िद ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो आगे बोला, जब मुझे उसके हमल का पता चला तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे को अपना लूँगा तो लोग सारी उम्र बातें करेंगे। मैं कमज़ोर पड़ गया, मैं अपनी इज़्ज़त बचाता रहा और एक बेगुनाह औरत अपनी इज़्ज़त हार गई। ये कहते-कहते उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत दौलत कमाई, बड़ा कारोबार बनाया, लोगों की इज़्ज़त भी मिली, मगर जिस दिन मुझे खबर मिली कि वो दरिया में कूद गई, उसी दिन से मेरी नींद ख़त्म हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने गुनाह को दिल में दफ़न कर लिया। मैं हर साल चुपके से उसकी कब्र पे जाता रहा, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लोगों के सामने मान लेता कि असल कसूर मेरा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। न मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, न तरस। मेरे अंदर सिर्फ़ एक अजीब-सी थकन थी, जैसे बरसों से उठाया हुआ बोझ आहिस्ता-आहिस्ता हल्का होने लगा हो। चंद लम्हों बाद वो शख्स बोला, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ मगर उसके साथ चल पड़ा। हम शहर से बाहर एक पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। वह आहिस्ता-आहिस्ता एक कब्र के सामने जाकर रुक गया। उसे कांपते हाथों से कब्र पे पड़े सूखे हुए पत्ते हटाए और खामोश खड़ा हो गया। मैंने कुतबा पढ़ा तो मेरे कदम वहीं जम गए। वो मेरी माँ की कब्र थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। मैंने पहली बार अपनी माँ की कब्र को छुआ था। मेरे होंठ कांप रहे थे मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे दिल में बरसों से जमा होने वाले हज़ारों सवाल, हज़ारों शिकवे और हज़ारों मोहब्बतें एक साथ उमड़ आई थीं। मेरे साथ खड़ा वो शख्स भी रो रहा था। उसे कब्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं हर साल यहाँ आता था, मगर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि वो मुझे सुन रही है, क्योंकि आज उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वापस आते हुए वो शख्स अचानक बोला, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं सबके सामने अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया को मालूम हो जाए कि तुम्हारी माँ बेकसूर थी और एक बच्चे को बरसों तक ऐसे जुर्म की सज़ा दी गई जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे महसूस हुआ शायद यही वो लम्हा है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था, मगर अब मेरे दिल में इंतकाम की कोई भी जगह बाकी नहीं रही थी। अब मैं सिर्फ़ ये चाहता था कि मेरी माँ का नाम हमेशा के लिए इस इल्ज़ाम से आज़ाद हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि मेरी माँ ने गलत किया। उसी लम्हे मैंने एक फ़ैसला कर लिया, ऐसा फ़ैसला जो सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की सोच बदलने वाला था, जो आज भी दूसरों की गलतियों की सज़ा बेगुनाह बच्चों को देते हैं। ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे अहम कदम बनने वाला था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सका। कब्रिस्तान से वापस आने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे एक नए मोड़ पे आ खड़ी हुई थी। बरसों तक मैं सिर्फ़ ये चाहता रहा कि कोई एक शख़्स मेरे सामने खड़ा होकर ये मान ले कि मेरी माँ बेकसूर थी और मेरे साथ ज़ुल्म हुआ था। अब वो लम्हा आ चुका था मगर हैरत की बात ये थी कि मेरे दिल में सुकून के साथ एक अजीब-सी ज़िम्मेदारी भी पैदा हो गई। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने ये सच सिर्फ़ अपने सीने में दफ़न कर दिया तो शायद कल किसी और बच्चे की ज़िंदगी भी इसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे मेरी हुई थी। अगली सुबह मैंने सबसे पहले अम्मा के पास जाने का फ़ैसला किया। कई दिनों से वो मेरी राह देख रही थी। जब मैं घर पहुँचा तो वो दरवाज़े पे बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, मेरा बेटा वापस आ गया। मैं बचपन की तरह उसकी गोद में सर रख के बैठ गया। ना जाने कितनी देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने आहिस्ता से पूछा,
مل گیا اپنی زندگی کا جواب۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا مگر اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتایا، دونوں آدمیوں سے ملاقات، ان کی خاموشیاں، ان کا اعتراف اور میری ماں کی قبر۔ اماں خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو اسے صرف ایک جملہ کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، سچ دیر سے ملتا ہے مگر مل ضرور جاتا ہے۔ چند دن بعد میں نے اس شخص کو فون کیا جس سے اپنی غلطی مان لی تھی۔ میں نے اس سے کہا اگر واقعی اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہے تو صرف مجھ سے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے ان لوگوں کے سامنے سچ بولنا ہوگا جنہوں نے برسوں میری ماں پہ الزام لگایا اور مجھے حقیر سمجھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر میری بات مان لی۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں کی مسجد کے بڑے صحن میں لوگ جمع ہونے لگے۔ برسوں بعد شاید پہلی بار کسی نے خود لوگوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی تھی۔ وہ دونوں آدمی بھی وہاں موجود تھے، پنچایت کے پرانے لوگ، محلے والے، وہ بوڑھی عورت جس نے مجھے میری ماں کی تصویر دی تھی، سب آ چکے تھے۔ میری اماں بھی میرے ساتھ کھڑی تھی، اس کے کمزور ہاتھ میرے بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ہونے کیا والا ہے۔ چند لمحوں بعد میری ماں کا پہلا شوہر سب کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ قبول کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بے گناہ عورت کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ بے قصور تھی، قصور میرا تھا۔ اگر میں اس وقت ڈر نہ جاتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے مجمع پہ خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد وہ شخص آگے بڑھا جس سے حلالے کے لیے نکاح ہوا تھا اور جو میرا باپ تھا۔ اس نے جھکی نظروں سے کہا، میں بھی سچ سے بھاگتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے مگر میں نے ذمہ داری قبول کرنے کی ہمت نہ کی۔ میں نے اپنی خاموشی سے ایک بچے کی پوری زندگی مشکل بنا دی۔ مجمع میں کھڑے بہت سے لوگوں کی نظریں جھک چکی تھیں۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص آگے آیا جو برسوں پہلے پنچایت میں موجود تھا۔ اسے بلند آواز میں کہا، قصور صرف ان دونوں کا نہیں، ہم سب بھی مجرم ہیں۔ ہم نے سچ جانتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ ہم نے ایک عورت کو اکیلا چھوڑ دیا اور ایک بچے کو زندگی بھر کے لیے تانوں کے حوالے کر دیا۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بچپن میں مجھے اپنے بچوں سے دور رکھتے تھے آج شرمندگی سے میری طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ دکاندار بھی وہاں کھڑا تھا جس نے مجھے کبھی سودا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیا تھا، تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ میرے سامنے جیسے میری پوری زندگی چلنے لگی۔ وہ گلی جہاں مجھے کھیلنے نہ دیا گیا، وہ شادی جہاں مجھے اور اماں کو واپس بھیج دیا گیا، وہ عید جب میں تنہا بیٹھا بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا، وہ دکان، وہ تانے، وہ نظریں، سب ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں آہستہ آہستہ مجمع کے درمیان پہنچا۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں یہاں کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا۔ اگر میں بھی نفرت لے کے جیتا تو پھر میرے اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ میری ماں واپس نہیں آ سکتی، میرا بچپن واپس نہیں آ سکتا، مگر اگر آج کے بعد کسی اور بچے کو اس کے والدین کے فیصلوں کی سزا نہ ملی تو شاید میری ماں کی روح کو سکون مل جائے۔ میرے الفاظ ختم ہوئے تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا راستہ ہی بدل گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسے بچوں اور عورتوں کی مدد کروں گا جنہیں معاشرہ بے بنیاد الزامات اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے۔ میں مختلف شہروں میں جا کے لوگوں سے بات کرتا، انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کسی بچے کی پہچان اس کی پیدائش نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ میری بات سننے لگے۔ کچھ اسکولوں نے مجھے بلایا، کچھ سماجی تنظیموں نے میرا ساتھ دیا اور ہر جگہ میں اپنی ماں کی کہانی سناتا مگر اس کا نام عزت کے ساتھ لیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری اماں جس نے مجھے دریا سے نہیں بلکہ لوگوں کی نفرت سے بچایا تھا، ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی ماں کے برابر عزت کے ساتھ دفن کیا کیونکہ اگر اس نے مجھے اپنا بیٹا نہ بنایا ہوتا تو شاید میں بھی دنیا کی بے حسی میں کہیں گم ہو چکا ہوتا۔ ہر جمعہ میں 2 قبروں پر ضرور جاتا ہوں۔ آج بھی جب میں ان کی قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں کہتا ہوں، اماں، لوگ مجھے کبھی بے باپ کہتے تھے مگر آج میں جان گیا ہوں کہ انسان کی اصل پہچان باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کی قربانی اور اپنے کردار سے بنتی ہے۔ آپ دونوں نے مجھے یہ دولت دے دی، اس کے بعد مجھے کسی اور پہچان کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کی کہانی شاید دکھ سے شروع ہوئی تھی مگر اس کا انجام نفرت پہ نہیں بلکہ سچ، معافی اور انصاف پہ ہوا، اور میں آج بھی ہر اس بچے کی آنکھوں میں اپنا بچپن دیکھ لیتا ہوں جسے دنیا نے کسی اور کے جرم کی سزا دی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زخم صرف جسم پہ نہیں لگتے، بعض زخم انسان کی پہچان پہ بھی لگتے ہیں، اور ان زخموں کا علاج صرف انصاف، محبت اور سچ سے ہی ممکن ہے۔